लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक तरफ आम चुनाव को लेकर जहां जनता में खासा उत्साह है, तो वहीं सभी सियासी दल और उनके प्रत्याशी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। किस लोकसभा सीट पर किस किस पार्टी के बीच मुकाबला है, क्या वहां के मुद्दे हैं, क्या समीकरण वहां बैठ रहा है, इसके लिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और वहां के सियासी हालातों की जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। तो वाराणसी में 7वें चरण में मतदान होगा। वाराणसी से बीजेपी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी लगातार तीसरी बार अजय राय पर भरोसा यहां पर जताया है। और कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर के अकबरपुर लोकसभा सीट पर बीएसपी, बीजेपी और इंडिया गठबंधन ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कानपुर शहर लोकसभा सीट पर अभी किसी ने अपना प्रत्याशी जो है वो घोषित नहीं किया है। तो चुनावी सरगर्मियां बेहद तेज है। तो चुनावी सरगर्मियां बेहद तेज हैं और ये और ज्यादा बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे 19 अप्रैल नजदीक आता जाएगा। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता लवकेश पांडे जुड़ गए हैं वाराणसी से ज्यादा जानकारी के साथ। लवकेश, वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और अगर बात की जाए प्रधानमंत्री मोदी और वाराणसी की, तो प्रधानमंत्री और वाराणसी का रिश्ता ऐसा रहा है कि वो अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा बार यहीं पर आए हैं और वाराणसी वो सीट भी है जहां पर सबसे ज्यादा मार्जिन से टॉप 5 अगर हम बात की जाए तो टॉप 5 में वाराणसी भी आता है, जहां पर सबसे ज्यादा मार्जिन से प्रधानमंत्री मोदी जीते थे। अब इस बार क्या तैयारी है? देखिए कि जिस तरीके से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से प्रत्याशी घोषित हुए थे, तो रिकॉर्ड वजह से उन्होंने जीत यहाँ पे दर्ज की थी। उसके बाद वो लगातार काम किया और काशी के जनता के बीच में उनका आना जाना लगा रहा। तो 2019 में उसका परिणाम भी देखने को मिला। 2019 में वो लगातार भारी मतों से फिर विजयी हुए और जो काशी की जनता का उनको लाड प्यार और दुलार मिल रहा है और काशी की जनता को उन्होंने उसका सौगात के रूप में इतनी काशी की चीजों को विकास किया, तमाम चीजों को लेकर के तमाम जो विकास के पैमाने थे, विकास की जो रफ्तार थी, जो गति थी, उसको उन्होंने दिया। तो वही देखिए गठबंधन की बात करें तो लगातार कांग्रेस से अजय राय के ऊपर भरोसा जताया गया है। तो एक तरफ बीजेपी तीसरी बार प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा जताई है, तो तीसरी बार अजय राय के ऊपर। अब ये देखना होगा 2024 में जब 1 जून को यहाँ 7वें चरण में चुनाव पड़ना है, तो 1 जून को किस तरीके से काशी की जनता किसको वोट देती है, क्या करती है, वो तो आने वाला 1 तारीख बताएगा और 4 तारीख के नतीजे बताएंगे। फिलहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी की जनता के बीच में संवाद किए, लोगों के बीच में आना जाना, कार्यकर्ताओं के बीच में रहना और आम जनमानस के बीच में आना जाना और तमाम जो सुख दुख की बड़ी जो भी घटनाएं होती थी, उससे प्रधानमंत्री का ट्वीट आना, उनसे अपने सहयोगियों के माध्यम से बातचीत करना, ये तमाम चीजें देखी जाती है। लेकिन वही अगर बात करें तो देखिए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय हो चुके हैं। उनके ऊपर प्रदेश की जिम्मेदारी के साथ साथ अब काशी की जनता के बीच में भी फैट बनाने की जरूरत है, क्योंकि अब काशी की जनता जो है, अब ये देखना होगा, क्योंकि अभी गठबंधन से कांग्रेस ने उनके ऊपर नाम की मुहर लगा दिए। तो अब ये बातें दिलचस्प हो जाती थी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 और 19 की जो रिकॉर्ड मतों से जो 5 सीट आते हैं उसको बरकरार रख पाते हैं, या फिर अजय राय क्या उनके अभियान को जीत के जो बड़े खतरा उसको रोक पाते हैं। ये इसके लिए तो अभी 1 तारीख का और 4 तारीख का हमें इंतजार करना पड़ेगा। जी ठीक है। और जिस तरीके से अजय राय को चुनावी मैदान में उतारा गया है, लगातार तीसरी बार कांग्रेस पर भरोसा जता रही है, तो क्या वो मुद्दे रहेंगे जिन पर वो घेरने की कोशिश करें? क्योंकि देखिए ये बात किसी से छुपी नहीं है कि वाराणसी की तस्वीर पहले से अब बहुत बदल गई है और जनता इसको लेकर विश्वास भी करती है प्रधानमंत्री मोदी पर। तो इसको कैसे अपनी तरफ कर पाएंगे अजय राय? क्या कोशिश कर रहे हैं अजय राय? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री 2014 से लेकर 19 तक और 19 से लेकर अभी तक वो प्रधानमंत्री और सियासी के सांसद है। तो तमाम जो मुद्दे होते थे, छोटी छोटी जो दुर्घटनाएं होती थी, तमाम जो छोटी मोटी कमियां रह जाती, तो उसको लेकर के अजय राय कभी भी पीछे नहीं है। तो उन्होंने घेरने की पूरी कोशिश की और जब से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली हुई है, तब से उत्तर प्रदेश में किस तरीके की गतिविधियां है, क्या क्या छोटी से बड़ी घटनाएं हो, इन सभी चीजों को लेकर, चाहे महंगाई के मुद्दे की बात कर ले या फिर जिस तरीके से बेखौफ होकर अपराधी अपराध कर रहे हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, और चाहे बहन बेटियों की लेकर के कर ले, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि बहन बेटियों की सुरक्षा योगी सरकार भी तमाम चीजें करती है। अब ये देखना होगा कि क्या योगी सरकार की जो अपराधियों पर बुलडोजर चले हैं, प्रधानमंत्री की जो विकास की रफ्तार काशी में हुई है,
वो उन सब चीजों को अजय राय रोकने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल अजय राय पूरी दमखम के साथ यहाँ पर काशी वासियों के बीच में आना जाना उनका लगातार लगा रहा है। अब ये देखना है कि वो किस तरीके से काशी की जनता के बीच संबंधित है। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक सिंह भी जुड़ गए हैं कानपुर से। दीपक, देखिए कानपुर की अकबरपुर लोकसभा सीट पर बीएसपी, बीजेपी और इंडिया गठबंधन ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलने वाला है घमासान। जी बिल्कुल, तो आपको बता दें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है पूरे देश में, उसको अगर बात करें बीजेपी की तो अपना 2 बार के सांसद देवेंद्र सिंह भोले और तीसरी बार के प्रत्याशी फिर बनाए गए हैं। और वहीं बसपा ने जो है राजेश द्विवेदी पर दांव खेला है और इंडिया गठबंधन राजा राम पाल पर पूर्व सांसद भी कांग्रेस के समय पर पार्टी में वो राजा राम पाल पूर्व सांसद भी रहे, तो उन पर दांव लगाया है। अगर बात की जाए बीजेपी की तो लगातार कानपुर की जनता बीजेपी पर भरोसा जता रही, क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर बना, धारा 370 हटी, इसके बाद ये आ गया, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जनता जो है वो पूरा जो है भरोसा बीजेपी सरकार पर जता रही है और भोले सिंह सांसद जो रहे हैं उन पर जता रही। वहीं अगर राजा राम पाल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं युवा जो है वो बीजेपी सरकार से काफी नाखुश दिखा, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार में रोजगार नहीं मिला, नवयुवकों का जो है भर्ती हुई तो पेपर लीक हुआ, तो नवयुवा जो है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी से प्रेरित हुआ, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरे देश में की और युवाओं को जोड़ने का काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो बयानबाजी, कई बार उनके बयानबाजी ऐसे है जिससे कि नवयुवा जो बुजुर्ग थे वो उन्होंने नाराजगी जताई। और अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बसपा ने जो है ब्राह्मण प्रत्याशी को उतार के अपना दांव खेला है। अब देखना ये होगा कि कितना जो है इन पार्टियों ने जो अपने प्रत्याशी उतारे हैं उनमें कितना भला हो सकता है, लेकिन गठबंधन का जो प्रत्याशी है राजा रामपाल और बीजेपी कहीं ना कहीं टक्कर वाली घमासान स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार 2 बार से लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी खाते में है और इस बार जो है इंडिया गठबंधन प्रत्याशी उतारा गया, तो जो चर्चाएं समीकरण जो है पूरा वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि टक्कर की लड़ाई हो सकती है। जिस तरीके से लगातार प्रत्याशी जो है गांव-गांव जा रहे हैं, मतदाताओं से मिल रहे हैं और अपनी योजनाएं सरकार की बीजेपी सरकार के जो प्रत्याशी हैं वो गिना रहे हैं। राजा रामपाल जो है रोजगार और भर्ती और महंगाई को लेकर अपना मुद्दा बना के मतदाताओं के पास जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इस बार जो लोकसभा की सीट है घमासान बीजेपी वर्सेस जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की होगी। अकबरपुर लोकसभा में लगभग 13 लाख से ज्यादा। बिल्कुल सही कहा दीपक आपने। देखिए जिस तरीके के उलझुल बयान कांग्रेस द्वारा या फिर बात करें इंडिया गठबंधन के तमाम नेता द्वारा दिए जाते हैं, वो खुद ही उनके ही नेता उनको आईना दिखाने का काम करते हैं इस बात को लेकर। लेकिन अगर अकबरपुर सीट से बसपा के प्रत्याशी की बात की जाए, राजेश द्विवेदी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो राजेश द्विवेदी किसके वोट बैंक में ज्यादा सेंध कर सकते हैं, इंडिया गठबंधन के या फिर बीजेपी के? बिल्कुल, जिस तरीके से बसपा का प्रत्याशी जो ब्राह्मण उतारा गया, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया गठबंधन को भारी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि जो ब्राह्मण कहा जाता था कि बीजेपी से नाराज है, वहीं देवेंद्र सिंह भोले के बात की जाए जो प्रत्याशी है ब्राह्मण, उनसे भी नाराज चल रहा था। ये सूत्रों की जानकारी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बसपा ने जो है अपना प्रत्याशी ब्राह्मण उतारा है, तो इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जो ब्राह्मण वोट बैंक था वो कहीं अब जो है वो बीजेपी से सेंधमारी करेगी, न कि इंडिया गठबंधन। जी ठीक है। एक बार फिर से लवकेश आपके पास आते हुए। लवकेश, देखिए अगर वाराणसी में देखिए जिस तरीके से 7वें चरण में यहाँ मतदान होगा, तो उसको लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल नीचे देखिए 7वें चरण में चुनाव को लेकर के तैयारियां पूरी, हर पार्टी अपनी तैयारियों में जोर शोर से लगी हुई है। अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी विधानसभा का चुनाव खत्म होने के बाद ही लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर चुकी थी। डोर टू डोर कैंपेन और बूथों को मजबूत यहाँ पे बीजेपी ने किया है। तो बीजेपी की तरह ही अजय राय ने भी कांग्रेस की जब से बागडोर संभाली थी, उन्होंने तमाम जो बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जिला अध्यक्ष थे, तमाम जो पदाधिकारी थे, महानगर अध्यक्ष थे, उन्होंने भी लोगों के बीच में जा करके चौपाल लगा करके लोगों के बीच जा करके अपनी बातों को रखने के और जो सरकार को घेरने का काम किया था वो किया है। लेकिन अब ये देखना होगा कि तैयारियां कितनी कौन होगी, ये नतीजे साफ तौर पे बयां करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से लेकर अब तक जो काशी की विकास की रफ्तार की है,
काशी की जो तस्वीर है वो बदली है। जो तमाम जो विकास हुए हैं काशी के साथ साथ तमाम आसपास के जिलों में जो विकास की सौगात मिली है, क्या वो सब चीजों पर क्या अजय राय रोक पाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं? लेकिन उन्होंने तमाम चीजों पर यहाँ पर सरकार को घेरने का कार्य किया। तमाम मुद्दों पर उन्होंने राष्ट्रपति से लेकर के आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल महोदय है, तमाम लोगों को पत्र लिख करके तमाम चीजों से जानकारी अवगत कराई या तमाम माध्यमों से वो जनता के बीच में गए। जनता के बीच में चाहे कहीं भी अगर कहीं मर्डर भी हो जाता था तो अजय राय उनके घर पर जाकर के सहानुभूति और वो चीज करते थे। तो ये तमाम चीजें होती थी। लेकिन बीजेपी का जो तैयारी है उसको कहीं ना कहीं अनदेखा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से बूथ स्तर की तैयारी करके तो उनके पदाधिकारी कार्यकर्ता है वो अपने आप मोदी समझ करके यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर वो बीजेपी का कार्यकर्ता मोदी है, वो बीजेपी को बढ़ाने के लिए तमाम तरीके से अपना अपना जो सहयोग है तो वो चीजें देखने को बीजेपी की तरफ से मिल रही है। चाहे ग्रामीण की बात कर ले चाहे शहरी क्षेत्रों की हम बात कर ले, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो लगातार लोगों के बीच में आना जाना और उन्हें बीच में बताना कि किस तरीके से सरकार लोगों के बीच में लोगों के हित की बात करती है, देश चलाने की बात करती है। तमाम मुद्दों को लेकर के जो बीजेपी के कार्यकर्ता वो बीच में जा तो कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय की सारी चीजों को राजेंद्र चौबे जो महानगर अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष जो राजेश्वर पटेल है, इन लोगों ने भी लोगों के बीच में जाकर के तमाम मुद्दों को जो भी कमियां रह गई हैं, जो विकास के तमाम जैसे फीवर होती है या दुर्घटनाएं होती है, उन लोगों के बीच में बताना, अपराधी देखो तो किस तरीके से तो समाज इन चीजों को लेकर के कांग्रेस भी घेरने का प्रयास कर रही है। देखिए घमासान तो होगा, मोदी का विकास बनाम विपक्ष के मुद्दे हैं, तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, उलझुल बातें भी की जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे से जानते हैं कि गाली को गहना बनाकर कैसे पहने। परिवारवाद का मुद्दा उन्होंने जिस तरीके से मोल्ड किया और जनता के बीच में जिस तरीके से पेश किया और उसके बाद और ज्यादा जनाधार उनका बढ़ा है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दीपक और लवकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी